प्रथम प्रथम Yes. प्रथम तू अपने डाउट जो है डाउट मेरे को भेज देना, तू पूरा पेपर थोड़ी सॉल्व हो पाएगा ऐसे। ऐसे थोड़ी ही क्वेश्चन है, भेज देता हूँ मैं। हाँ मेरे को भेज दे पहले एक बार, जो भी तेरे डाउट वाले क्वेश्चन मेरे को भेज दे एक बार, क्योंकि 3-4 बच्चों ने भेजे हुए हैं अभी। हम्म। पूर्वा, पूर्वा, यस सर। पूरा तुमने डाउट भेजे थे अपने मेरे को? तो मेरी बाद में दूसरी ट्यूशन थी तो मैं भूल गई। चलो सही, भेज देना, सही है। अच्छा ये म्यूट कर लेंगे पहले एक बार, ये म्यूट कर लो तुम लोग। देखो उधर एक बार जल्दी से सुन लेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का, मैं हर एक क्वेश्चन का सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, नोट कर लेना ढंग से। और ये पेपर सॉल्व कर लेना, जितना भी 2-3 जितने पेपर हैं सब सॉल्व कर लेना तुम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। द मोलर कनेक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर प्लॉटेड अगेंस्ट कंसंट्रेशन सी एज शोन बिलो। इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। ए तुम्हें ध्यान होगा मोलर कनेक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन, डिबाई हैकल ऑन सेगर इक्वेशन। ए किसका था? वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का था। और बी, हालांकि इसको बी को ना थोड़ा ऊपर से बनाना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलो ये बना रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए है वीक का और बी है स्ट्रॉन्ग का। ए वीक का, बी स्ट्रॉन्ग का, तो आंसर आ जाएगा थर्ड यहां से। सही ना? आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। क्लियर है कि नहीं? ये डिबाई ऑन सेगर इक्वेशन, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की तेजी से बढ़ती है विद डाइल्यूशन, और स्ट्रॉन्ग की स्लाइट इंक्रीज आता है विद डाइल्यूशन। फिर मेथड यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन, ये है जीओसी से पहले एक प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सही ना? जीओसी से पहले प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसका क्वेश्चन। श्रेयस म्यूट कर जल्दी। हिमांशु, देखो तो ये उसका क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है इसका। नेचर ऑफ कंपाउंड एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। कंपाउंड का नेचर कैसा है और इम्प्योरिटी कैसी है, उसी पर डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पहले एन ए ड्राई ईथर वुड रिएक्शन है, वुड रिएक्शन है, पहले वीकर बॉन्ड टूटेगा, वीकर बॉन्ड। देखो एन ए ड्राई ईथर में ये भी बन सकता था, बी आर ये और एन ए सी एल ये वाला, और 2 Na बाहर निकल जाए, 2 Na बी आर प्लस NaCl बाहर निकल जाए, एक इंट्रामोलिकुलर वुड रिएक्शन के थ्रू ये आंसर भी बन सकता था, ये आंसर बन सकता था। लेकिन आगे फिर रिएक्शन ना होती है CF2 के साथ और Mg ड्राई ईथर के साथ। सही ना? इसलिए इसलिए वीकर बॉन्ड टूटेगा और जो ए आएगा वो Br हट करके ये आ जाएगा। और फिर CO2 डाला है तो ये है स्वार्ट्ज रिएक्शन, Cl और Br की जगह F आ जाता है फिर, तो Cl है तो F लगा दो, Cl है तो F लगा दो। और Mg ड्राई ईथर D2O डाला है, Mg ड्राई ईथर था ए में, ध्यान देना, ए ये है, यहां पे Cl, यहां Cl। जब तुमने Mg ड्राई ईथर डाला तो MgCl बन गया, ग्रिग्नार्ड एजेंट की प्रिपरेशन है ये। और उसके बाद जब तुमने D2O डाला तो एक्टिव हाइड्रोजन, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करता है? बेस का काम करता है, वो एक्टिव हाइड्रोजन को ले लेगा, तो इसलिए ये पार्ट हट जाएगा, MgCl OD बाहर, MgCl OD बाहर, यहां भी D आ जाएगा और एक यहां D आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अभी नहीं समझ आया, 2 रिएक्शन समझ आनी चाहिए एटलीस्ट, पहली वुर्ज रिएक्शन, दूसरी स्वार्ट्ज रिएक्शन, COF2 के साथ, AgF के साथ, ASF3 के साथ, Hg2F2 के साथ, क्या लगती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसका आंसर तुम्हारा निकल जाएगा, क्या आंसर आ रहा है इसका? 1 आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट बेसिक ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ बोला है तो पाइरोल, पाइरोल तुम्हें देख रखा है स्ट्रक्चर, ये है एरोमेटिक, एरोमेटिक है यानी एन के लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, एन के लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, एरोमेटिसिटी में यूज हो रहे हैं, तो ये लीस्ट बेसिक होगा, लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए H+ के लिए। और उसके बाद दूसरा है पायरिडीन, पायरिडीन में नाइट्रोजन sp2 है, नाइट्रोजन sp2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा H+ को जल्दी से।
सही ना, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा H+ को। और तीसरा है पिपरिडीन, पिपरिडीन में नाइट्रोजन है sp3, नाइट्रोजन sp3 है, तो ये अपने लोन पेयर H+ को आसानी से दे देगा। तो आंसर पता लग गया तुम्हें, पिपरिडीन सबसे ज्यादा, फिर पायरिडीन जिसमें नाइट्रोजन sp2 था, इसमें तो नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज थे, एरोमेटिसिटी में यूज हो रहे थे, तो ये लीस्ट होगा। तो पिपरिडीन, पायरिडीन, पायरोल, आंसर आ जाएगा 1। फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इजी है, बताने की जरूरत नहीं है। sp2 हाइब्रिडेशन किसके अंदर है? sp2 हाइब्रिडेशन BF3NO2-, वेस्पर थ्योरी से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हाइब्रिडेशन टॉपिक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर है फ्लोराइड आयन मेक द इनेमल ऑन टीथ, टीथ के ऊपर एनामेल होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस, डॉट CaOH होल ट्वाइस। तो ये वाला पार्ट तो अनचेंज रहता है, मैंने तुम्हें बता रखा है, ये पार्ट बहुत कम खत्म, मतलब बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है, ये बोन्स और टीथ में जो प्रेजेंट होता है। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाला पार्ट है ना, जो ये है हाइड्रोक्सी वाला पार्ट, ये रिएक्ट करेगा फ्लोराइड आयन के साथ और बन जाएगा ये पार्ट एज इट इज डॉट CaF2, डॉट CaF2। तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट वाला आंसर 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन था अगर तुम्हें ध्यान हो तो रिलेटिव स्टेबिलिटी बोला है, ये आंसर है इसका CH2 बॉन्ड CH, एक्रोलीन है ये, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। एक बार अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना तनिष्क का, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CO-H। उल्टा अगर करोगे तुम, अगर इसमें उल्टा कर दिया जिसकी पॉसिबिलिटी लीस्ट है, तो इसने वो लीस्ट होगा, डबल बॉन्ड O, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाए, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसकी O पे पॉजिटिव आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड होगा, हाईली अनस्टेबल होगा वो, तो वो आंसर नहीं आएगा। तो इससे चेक करोगे आंसर शायद 2 आ रहा है इसका, क्या एक बार चेक करना क्या आंसर आ रहा था इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड? यस सर 2 2 था। हाँ 2 आंसर आ जाएगा इसका, सही ना, वो चेक कर लेने के बाद तुम ऑप्शंस देख करके ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है एट्थ क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ an element in a particular compound is the charge acquired by its atom on the basis of electron gain enthalpy। यहाँ गलत हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो HCl पे मेरे को चार्ज निकालना है, H पे निकालना है चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना, तो ये विड्रॉ कर रहा है कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो अकेले एटम की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? कंपाउंड की, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आना चाहिए यहाँ पे, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है p pi बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन सेकंड पीरियड एलिमेंट, बिल्कुल सही है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स 2p pi बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे O2 के अंदर बनता है, जैसे N2 में बनता है, इस टाइप से, सही ना। तो p pi अगर उनके पास p ऑर्बिटल वेकेंट है, p ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो p pi मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड करेक्ट है। आंसर देखेंगे अगर तो इसका आंसर आ जाएगा ये फोर्थ ना, फोर्थ आंसर होगा। 9th क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन, अब ये एल्काइल से रिलेटेड है। SN2 रिएक्शन ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड अकर्स मोर रेडली देन SN2 रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही ना। बेंजाइल ब्रोमाइड जल्दी रिएक्ट करेगा किससे? इथाइल ब्रोमाइड से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये ना, ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये फिनाइल ग्रुप ये कुछ स्टेबलाइज कर देता है ट्रांजिशन स्टेट को। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है C, मतलब कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो आती है sp2, बाइपिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री आती है H H, और ये CCH5 है PH। ये यहाँ पे वेकेंट आता है ऑर्बिटल, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल है। और ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप जो है इसके पास भी ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यानी पैरेलल p ऑर्बिटल्स यहाँ पे भी होंगे, इस तरह से कुछ ऐसे होंगे ये, तो वो इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देते हैं, इसकी ट्रांजिशन स्टेट को, इसकी ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेंगे? स्टेबलाइज कर देंगे। इसलिए रीजन जो है वो भी सही दे रखा है इन्होंने, देखना नीचे रीजन जो दे रखा है, द पार्शियली बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल that develops in the trigonal bipyramidal transition state is stabilized by conjugation with the phenyl ring। तो ये भी ट्रू है, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका, दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। 10th क्वेश्चन, ये भी तुमने पढ़ा नहीं है, जब होगा ना एल्काइलाइड चैप्टर उसके अंदर हो जाएगा आराम से। फिर 10th क्वेश्चन है, इसको पीके वैल्यूज में अरेंज करना है। इसमें तुम्हें पता है एनटीए ने बोनस दिया था, पीके वैल्यूज में अरेंज करना है, यानी इसको पहले एसजी कैरेक्टर में कर लो, जो एसजी कैरेक्टर का आंसर है वही के का आंसर होगा,
पीके का जस्ट ऑपोजिट। तो इसमें लगाया कोई इफेक्ट नहीं है, फिनॉल है ये पहले वाला ए, ये सिर्फ फिनॉल है। NO2 में माइनस आर इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है, माइनस आर और कहीं पे भी नहीं है, माइनस आर और कहीं नहीं है, इसलिए इसलिए जो बी है मोस्ट एसिडिक है। बी के बाद एसिडिक आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट आ गया, मेटा पे माइनस आई होता है, मेटा पे माइनस आई होता है, तो बी के बाद आ जाएगा डी, और डी के बाद OCH3 का मेटा पे होता है माइनस आई, इसलिए आ जाएगा फिर सी। सी के बाद OH का यहाँ प्लस आर है, यहाँ प्लस आर है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस आर तो एसिडिक करेक्टर को कम करेगा, इसलिए फिर आएगा ए, और उसके बाद लीस्ट होगा ई। इसके उल्टा आंसर होना चाहिए, वो होगा पीके, इसके उल्टा आंसर पीके होना चाहिए। आंसर एनटीए ने 4 दिया था, लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं है, तो ये चीज तुम ध्यान रख लेना इसमें, सही ना। इसके जस्ट उल्टा आंसर आएगा, ये आ जाएगा आंसर, पीके वैल्यूज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हाँ, सर सर मानव को एंट्री दे दो क्लास में, सर उसका नेट नहीं चल रहा था। मानव को दे दी एंट्री ना, अभी तो मानव आया नहीं क्या क्लास में? पता नहीं, अभी वो मैसेज तो कर रहा है। एक मिनट, अभी तो दी एंट्री हाँ, मैंने, एक मिनट आ रुको। गया आ गया। सही। अच्छा, अब 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, both rhombic and monoclinic sulfur exist as S8 while oxygen exists as O2। ये बिल्कुल सही है। सल्फर की फॉर्म ये होती है पकड़ रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन शेप वाला, ये होता है सल्फर, सल्फर 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 S8, ये सल्फर का स्ट्रक्चर है, क्राउन शेप होती है इसकी S8, चाहे रोम्बिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक सल्फर हो, ये होता है इसमें। और ऑक्सीजन तो O2 होता है इस तरीके से। अब इसका ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। अब ये 11th क्लास में जिससे पढ़ा हुआ ढंग से, या 12th क्लास का पी ब्लॉक पढ़ा हुआ तो कर पाओगे तुम। ऑक्सीजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट है। हैविंग स्मॉल साइज, ऑक्सीजन अपने साथ, कार्बन के साथ, या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ क्या बना सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। ओ के साथ, ओ अपने साथ, सी के साथ, एन के साथ भी बनाएगा, है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स अपने साथ या डिफरेंट एलिमेंट के साथ बना सकता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स सेकंड पीरियड के, सही ना। और उसके बाद इसने बोला ये यही लिखा हुआ सेम चीज, ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक CN, which is possible for sulfur, which is not possible for sulfur। सल्फर बना सकता है कुछ केसेस में, जैसे SO2 में बनाता है ये मल्टीपल बॉन्ड्स, ये SO2 में बनाता है पी पाई 100। तो ये स्टेटमेंट ना पूरी करेक्ट नहीं है, सही ना, पूरी करेक्ट नहीं है, इसलिए असर्शन रीजन को गलत मानना है यहाँ पे, सही ना, रीजन गलत है इसमें। थर्ड 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखेंगे एक बार। देखो 12th क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, अभी होगा नहीं तुमसे, फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होंगे। सिस ये COEN होता है आइडेंटेड लिगेंड, ये सिस फॉर्म में EN और दूसरा ClCl, ये सिस फॉर्म में 90 डिग्री पे लिगेंड है तो सिस फॉर्म बोलते हैं। और ट्रांस बनाना है तो ये ट्रांस, ये EN बाइडेंटेड लिगेंड है, ClCl, ये ट्रांस बन जाएगा, तो ये इसमें, और इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो इसने सिर्फ ज्योमेट्रिकल पूछे हैं, तो ज्योमेट्रिकल तो 2 होंगे। अगर ये टोटल कहता जीरो आइसोमर्स तो 3 आंसर तब सही था, इससे पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है। और COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस हैज ए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बिल्कुल सही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है, तो थर्ड आ जाएगा शायद। A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu2 प्लस इज 3d9, सही है ये, whereas that of Cu प्लस इज 3d10, which of the following is correct। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Cu2 प्लस इज लेस स्टेबल, नहीं, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, DNF ब्लॉक में है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर फर्स्ट एंड सेकंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट, नहीं, कॉपर सेकंड इज मोर स्टेबल। सबसे सिंपल स्टेटमेंट और सबसे करेक्ट स्टेटमेंट यही है, कॉपर 2 प्लस इज मोर स्टेबल। एक्वा सॉल्यूशन अंदर, स्मॉल साइज हायर हाइड्रेशन एनर्जी, स्मॉल साइज हायर हाइड्रेशन एनर्जी, बस ये आंसर है इसका, सही ना। वो कंपनसेट कर देता है हायर हाइड्रेशन एनर्जी किसको, IE2 की वैल्यू को, सही ना, IE2 को कंपनसेट कर देगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, सर 13 इसमें क्वेश्चन हो गए। वाटर की बात की गई है, मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि C2+ में वाटर दे रखा है तो हम हाइड्रेशन एनर्जी का एग्जांपल दे रहे हैं। देखो इसमें अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो तुम्हें एक्वा सॉल्यूशन ही मानना है, गैसियस होगा तो स्पेशली मेंशन करेगा। जब भी आयन बोलते हैं यानी वो एक्वस फॉर्म में है, गैसियस को बोलेगा वो। जी तुम क्लासेस को अटेंड कर नहीं रहे हो। 14 तो वो क्वेश्चन, क्लास में हो रही है मेरी। क्लैशिंग हो रही है,
ये सर वो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो ना, तो उनके साथ हो जाते हैं। अच्छा चलो करते रहो ढंग से। 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14 निष्ठा। सर शो कर दिया। शो कर दिया? यहाँ तो नहीं हो रहा शो। बाकी सबको दिख रहा है क्या? नहीं। नो सर। निष्ठा देखो एक बार। सर अब सही है। हाँ देखो। हाँ सही। 14 क्वेश्चन देखो। 14 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 11th क्लास का, हाइड्रोकार्बन्स का। बेंजीन में डाला है एनहाइड्राइड। कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेंजीन है, साथ में डाला है ये कंपाउंड। देखो इसको लिख दें इस तरीके से, अगर ओ ये ऐसे, एक मिनट रुक जाएंगे। ये ऐसे। अब उसके बाद इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा AlCl3 की प्रेजेंस में। ये O जो है लोन पेयर अपने दे देगा AlCl3 को, क्योंकि AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये अपने लोन पेयर देगा इसको। O पे आएगा प्लस। प्लस आते ही ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इस C पे प्लस आ गया। इस C पे प्लस आते ही, इस C पे प्लस आते ही ये बेंजीन पे अटैक करेगा। ये बेंजीन पे अटैक करेगा इस तरीके से। बेंजीन ये रहा, बेंजीन पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर अटैक हो जाएगा बेंजीन पे, और फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके आंसर पहले ये आएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, पानी से OH आ जाएगा, पानी से OH आ जाएगा। और उसके बाद डाला इसने, उसके बाद डाला है जिंक अमेल्गम HCl। जिंक अमेल्गम HCl करेगा इसको CH2। नेम रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसको CH2 बना देगा, इसको CH2 बना देगा, OH ये आ गया। और उसके बाद डाला है यहाँ पे कंसंट्रेट H2 4। कंसंट्रेट H2 4 डाला है तो OH H प्लस के साथ बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ आ गया, प्लस से अटैक हो जाएगा बेंजीन पे, और फाइनल आंसर आ जाएगा A। सही ने हिंट दे दिया, ट्राई करना इसको। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15th N+L रूल से कर लोगे, सही ना? N+L रूल का कर लोगे कि नहीं? ये 15th, इसके दो ऑप्शन किसी ने कहा था सेम है। ये कर लेना जरूर। नहीं है। नहीं है? चलो इसका आंसर क्या था 15th का? निकाला होगा तुम लोगों ने। डी। डी है, डी। डी। सही। नेक्स्ट देखो 16th क्वेश्चन। 16 में ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन है कि नहीं ये? यस कौन सी नेम रिएक्शन है ये? क्लेमेंसन रिडक्शन। गेटरमैन को गेटरमैन कोच। क्लेमेंसन रिडक्शन कौन बोल रहा है? ये गेटरमैन आएगा को थर्ड। गेटरमैन कोच रिएक्शन थर्ड आंसर है सीधा। बेंजल हेड देखो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आई है। उससे अगला भी क्वेश्चन डायरेक्ट नेम रिएक्शन है कि नहीं है? हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? और ऊपर H2H+ डाला तो मार्कोनिकॉफ रूल्स के थ्रू वाटर का एडिशन। तो आंसर इसका डायरेक्ट आ गया। ए जो है हमारा 2 प्रोपिनॉल होगा, बी होगा प्रोपिनॉल। ये थर्ड आंसर है ना? ये कर लिया था कि नहीं? ये सबका सही था कि नहीं? यस ये यस इजी सर। क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन पी ब्लॉक का है। PBS है, डाइल्यूट HNO3 डाला है, तो इससे PbNO3 ऑल्टोइज मिलेगा। PbNO3 ऑल्टोइज प्लस सल्फर H2 माइनस से S बन जाएगा। H2 माइनस से क्या बन जाएगा? S। और जो नाइट्रिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में नाइट्रिक एसिड है, वो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड में, सही ना? वो नाइट्रिक ऑक्साइड में जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका लेड नाइट्रेट सही है, सल्फर सही है, नाइट्रिक ऑक्साइड सही है। इनकरेक्ट आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। N2O नहीं बनेगा। N2 बनता है ज्यादा रिएक्टिव के केस में। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक की। 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन देखेंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निशा ऊपर करो उसको। 19th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे हम ना K2Cr2 का प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कोई भी इसके अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन KMnO4 नहीं है। KMnO4 होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड।
क्योंकि ये इसके अंदर वाटर की इंप्योरिटी आ गई तो ये काम नहीं करता, इंप्योरिटी आ जाती है इसके अंदर कहीं ना कहीं से, समझे कि नहीं, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से KMnO4 को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड मानते हैं, लेकिन K2Cr2 को मानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें इसके बारे में भी। और तो लिखा इट शुड बी अवेलेबल, प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म, बिल्कुल सही है, ये पहली स्टेटमेंट सही है। इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर, ये भी सही है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की क्वालिटी होनी चाहिए, शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर, ये भी सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक एंड शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल, ये गलत है। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए वो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट शुड बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही है। और KMnO4 एंड KNaOH कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर इसका C और E आएगा, C और E, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर का, याद है कि नहीं? ये 0.05 मोलर, यहाँ पे 0.05 मोलर है, यहाँ पे 0.01 मोलर है, तो पानी यहां से यहां जाएगा, पानी यहां से यहां जाएगा, कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, पानी यहां से यहां जा रहा है, तो यानी इसकी मोलरिटी CuSO4 की मोलरिटी कम हो जाएगी। मैंने ऑप्शन करेक्ट कराया इसे तुम्हें, यही लास्ट ऑप्शन है आंसर, मोलरिटी ऑफ CuSO4 इज लोवर्ड। बाकी को ट्राई करना तुम, मोलरिटी ऑफ CuSO4 इज लोवर्ड, क्योंकि सॉल्वेंट यहां से यहां मूव करेगा SPM के थ्रू, सही ना? सॉल्यूशन चैप्टर में कराया हुआ क्वेश्चन ये, ध्यान है किसी को कि नहीं? 21 से देखो, 21 से ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आर दिस एंड दिस। तो देखो हीट ऑफ सॉल्यूशन बोला, तो कॉपर सल्फेट प्लस एक्वस सॉल्यूशन, CuSO4 किस फॉर्म में आएगा? एक्वस फॉर्म में। डेल्टा एच इसका कितना है? -70। ये कॉमन क्वेश्चन है बहुत, और देखते ही आंसर बोलना है इसका। तो ये क्वेश्चन एक BaCl2 से BaCl2 2H2O वाला आता है, और एक ही आता है, यही दो क्वेश्चन आने सिर्फ। और डायरेक्ट डेल्टा एच आएगा -70 -12, -12 में कन्वर्ट हो जाएगा, -82 आएगा, इसलिए x की वैल्यू पूछी है, तो x का आंसर 82 होगा। ये देखते ही निकालोगे तुम, अगर प्रैक्टिस की हुई है तो, नहीं तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ ये। द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी ब्लू विट्रियोल, इसको एक्वस में डाला, ये भी बना CuSO4 एक्वस। डेल्टा एच है इसका +12, प्लस एंडोथर्मिक होता है इसका, क्योंकि पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल थे इसके पास, तो +12 सही ना? अब तुम्हें बनाना क्या है? कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ गया कि नहीं? दोनों को माइनस करो, -70 -12, आंसर आ गया -82, तो x की वैल्यू आ गई 82। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट, द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज रेट इक्वल टू Ka²B, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A and B आर डबल्ड, द रिएक्शन रेट इज इंक्रीज x टाइम्स। x कितना होगा? 8 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं? डबल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 × 2, 8 टाइम्स आ जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है द फिगर शोइंग द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम प्लॉट फॉर ए y ऑर्डर रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ y इज। तो ये तो तुम पता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कौन से किसके लिए? ग्राफ 0 ऑर्डर के लिए, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0, तो आंसर आया 8 + 0 8 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। फिर हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग शो इंडक्टिव, मेसोमेरिक एज वेल एज हाइपर कंजूशन इफेक्ट्स। ये क्वेश्चन एक अच्छा आया था थोड़ा, इसमें ये मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। OCH3, इसके अंदर तुम कह सकते हो O का +R इफेक्ट है, और कुछ CH3 का +I। रेजोनेंस और इंडक्टिव आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई हाइपरकंजूशन नहीं आया, इससे ऑप्शन नहीं होगा ये। इस वाले केस में यहां से रेजोनेंस आ गया, यहां से हाइपरकंजूशन आ गया, और ऊपर वाले मिथाइल से इंडक्टिव आ गया, तो ये आंसर होगा। इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, इसमें सिर्फ इंडक्टिव है, Cl का -I है। इस वाले में, नेक्स्ट वाले केस में NO2 का -R है, NO2 का -R, यहां से एक H है तो हाइपरकंजूशन, ऊपर से मिथाइल का इंडक्टिव, तो ये भी आंसर है दूसरा। इसमें -R आ रहा है इसका, यहाँ पे हाइपरकंजूशन भी आ रहा है, डबल बॉन्ड के साथ हाइपरकंजूशन भी आ रहा है, और ऊपर से इंडक्टिव भी आ रहा है, तो इससे ये भी करेक्ट होगा। इसमें आ रहा है हाइपरकंजूशन इधर से भी, हाइपरकंजूशन इधर से भी, हाइपरकंजूशन ही आ रहा है, और बेंजीन में रेजोनेंस भी मान सकते हो, तो यही इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, इंडक्टिव नहीं आया इसमें। इस वाले केस में रेजोनेंस आ रहा है यहां से क्या आया? हाइपरकंजूशन, और इस पार्ट को कह सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है? इंडक्टिव, CH2 का इंडक्टिव, तो ये भी आंसर होगा। 4 आंसर आ जाएंगे इसके 4 आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल्स एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल्स आर गिवन बिलो। ये दे रखी है सारी वैल्यूज,
और बोला कंसिडर द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, द नंबर ऑफ मेटल विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट यानी क्या है? कैथोड। डाइक्रोमेट कैथोड है, तो तुम्हें पता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके आंसर निकालना होता है। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके आंसर निकालना है ई नॉट सेल का, सही ना। तो कैथोड में तुम्हें 1.33 लेना है। 1.33 सबके रिडक्शन पोटेंशियल रखे हैं, तो यानी -0.04, ये तो आंसर आएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव, इसमें से इसको करेंगे तो भी आंसर आएगा पॉजिटिव, इसमें से इसको करेंगे तो भी आंसर आएगा पॉजिटिव। बस ये एयू वाले केस में 1.33 माइनस 1.4, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, तो एयू नहीं होगा, बाकी 3 होंगे, तो 3 आंसर आ जाएगा। 25th, when equal volume of 1 molar HCl and 1 molar H2SO4 are separately neutralized by excess volume of NaOH। तो तुम्हें दिख रहा है HCl के साथ NaOH तो एक ही आएगा, एक H प्लस आएगा और एक OH आयंस आएगा, तो इसमें तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? ये तुम चाहो इसे कुछ भी एक्सी मान लो, एक्सी दे रखा ना, एक्सी मानो, वैल्यू वैसे 57.1 होती है। और अगर H2SO4 है और एक्सेस NaOH है तो 2 NaOH आएंगे, यानी यहाँ से 2 H प्लस आएगा, 2 OH आयंस आएंगे, तब वैल्यू है Y, तो Y की वैल्यू तो डबल ही है 2x से, Y0 2x है कि नहीं? Y0 2x है ना यहाँ से, तो इसने पूछा क्या है? Y बाय x की वैल्यू, तो 2 आ जाएगा आंसर। Y बाय x कितना आ गया? 2। डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे। 26 मोलरिटी M, एक बार चेक करो यहाँ पे 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, मोलरिटी M ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, x ग्राम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है इन 500 ml वाटर एट 32 डिग्री सेल्सियस, इतना मोलरिटी दे रखी है, x ग्राम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दे रखा है, इट्स मोलरिटी विल बी, मोलरिटी पूछी है और डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है। तो एक तरीका तो तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कैसे, क्या तरीका है डायरेक्ट? D/M बता रखा है क्लास में, 1/m प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1000। एक तो उससे हो सकता है, डी की वैल्यू कितनी है? 1.25, और नहीं तो कंसेप्ट से करना, उससे भी निकल जाएगा 1.5 बाय मोलरिटी, मोलरिटी है 0.2, 1/m प्लस प्लस आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वो कितना है कॉपर सल्फेट का? 96 प्लस 63.5, 96 प्लस इसका और 63.5 कितना आ जाएगा? ये 159.5, 159.5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर सोल्यूट बाय 1000, इससे मोलरिटी डायरेक्ट आ जाएगी। ये डायरेक्ट फॉर्मुला है, इससे डायरेक्ट फॉर्मुला है। नहीं तो तुम मोलरिटी निकाल लो, मोलरिटी गिवन है तुम्हें, मोलरिटी गिवन है 0.2 मोल सोल्यूट आ गया 500 ml के अंदर, यहाँ से सोल्यूट के मोल्स आ गए, सोल्यूट के मोल्स आ गए, इनटू मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, सोल्यूट का मास आ जाएगा, सोल्यूट का मास आ जाएगा 500 इंटू 1.25 करेंगे, सॉल्यूशन का मास आ गया, माइनस करेंगे सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, उससे मोलरिटी निकाल लो, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो आंसर निकालोगे इससे, तो यहाँ से सॉल्व करने पर आ जाएगा आंसर, सही ना। इसमें आंसर निकाल लेंगे, क्या आंसर दिया था मैंने इसमें? नहीं याद? 81, चलो वो निकाल लेना तो आ जाएगा आंसर, सिंपल तरीके से, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में कराया हुआ है। मोल कंसेप्ट को भी मान सकते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर को भी मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो C2 माइनस 13 है तो अनपेड होगा ही होगा, O2 माइनस 17 है तो अनपेड होगा ही होगा, एक ही होगा अनपेड। O2, इस O2 में 2 अनपेड है, इसको मत काउंट कर लेना। O2 माइनस 18 नहीं होगा, H2 प्लस में 1 है तो अनपेड होगा ही एक, CN माइनस है 714 नहीं होगा, He2 प्लस में 1 होगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। सीधे देखना है कि ऑड है टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो एक अनपेड होगा। नंबर ऑफ एम्बी रेंटेड लिगेंड्स, ये तुम आगे जब कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे ना तो 3 एग्जांपल हैं, सबसे कॉमन वाली जो है NO2 माइनस, SCN माइनस, और एक और है इसमें CN माइनस। मतलब इसमें NO2 माइनस में O से लिंकेज भी हो सकती है, N से भी हो सकती है। N से है तो नाइट्रो, O से है तो नाइट्राइट, SCN में थायोसाइनाइट और आइसोथायोसाइनाइट, दोनों से हो सकता है। CN में CN से है, C से है तो साइनाइड, N से है तो आइसोसाइनाइट, इसी बोलते हैं एम्बी रेंटेड लिगेंड्स। फिर 29 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स अमंग द गिवन, ये तो मैंने बहुत बार कराया क्लास में। इसमें जो निमोनिक था, वैल्यू आई, अर्जिल आई, थ्रू मिठाई, पीए तेरी हंसी आई, याद आ गया कि नहीं? है तो आर्जिनिन आएगा इसमें, फिनाइलिन आएगा, उसके थ्रू निकालना, और एस्पार्टिक एसिड नहीं होगा, सिस्टीन नहीं होगा, हिस्टिडीन आएगा और वैलिन आएगा। ये 4 आने चाहिए, ये 4 एक बार चेक कर लेना जरूर, इसको चेक कर लेना, सही ना। और नंबर ऑफ कलरलेस लेंथेनॉइड आयंस, लेंथेनॉइड आयंस निकालना, कंसिडरेशन लिखना जिसके अंदर लेंथेनॉइड्स है ना, 4F0 आ जाए कलरलेस, 4F14 आ जाए कलरलेस। तो ये तुम्हें अगर तुम देखोगे ना तो La3 प्लस, तो La3 प्लस है 4F0, Lu3 प्लस है 4F14, तो यही 2 आंसर होंगे, 2 आएगा आंसर इसका। क्लियर होगा कि नहीं? है
पूरा पेपर क्लियर हो गया है? सॉल्व करके रखना इसको ढंग से, और ऐसे बोल के देखना जैसे मैंने बताया तुम्हें, ऐसे बोल रहे हो तो तुम पेपर ढंग से सॉल्व कर रहे हो। ये मैं 8-10 पेपर ऐसे सॉल्व करा दूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें तरीका आ जाए कि किस तरह से मार्क्स सिक्योर करने हैं। सही ना? नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। तनिष्का यस सर। सही। आयुष मेरे को एक बार सेंड कर देना ये। और प्रथम, यस सर। मैं फ्री होकर तेरे को कॉल करूंगा, तू मेरे को भेज दियो अपना जो भी तेरा डाउट है। सही है? भेज दिए। सही।